और चलिए सीधा चलेंगे लखनऊ, जहां पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे थे, सुन लेते हैं। के खरीद के अलावा हम लोगों ने चना, मटर, चना, मसूर, सरसों, मूंगफली, बाजरा और ज्वार की भी खरीदारी कराई, मक्के की खरीदारी कराई। तो विविध फसलों के खरीद की व्यवस्था योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है और इस बार भी खरीद में हम ऐसी फसलों के खरीद की व्यवस्था करेंगे जिससे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है किसानों की आय वो समृद्ध हो सके, वो मंशा पूरी की जा सके। इस खरीफ के अभियान को लेकर के भारत सरकार ने विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 कल 29 मई से लेकर के 12 जून तक वो 15 दिनों का एक पखवाड़ा मनाने जा रही है, जिसके भीतर लगभग 12,000 साइंटिस्ट किसानों के खेतों तक जाएंगे। और उसमें उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने यह व्यवस्था किया है कि कल आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इसी लोक भवन के सभागार से 11:30 बजे विकसित कृषि संकल्प अभियान का उत्तर प्रदेश की चैप्टर का लॉन्चिंग का कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम के भीतर सभी 75 जनपदों में यह अभियान चलेगी और प्रतिदिन 225 टीमें इसके लिए बनाई गई हैं, जो 675 स्थानों पर जाकर के किसानों के साथ 3 सत्रों में संवाद करेंगी। हर स्थान का 3 घंटे का कार्यक्रम चलेगा, जिसमें हमारे विविध प्रकार के जो साइंटिस्ट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारी, कृषि विश्वविद्यालयों के, कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिक, उद्यान विभाग के, पशुपालन विभाग के, मछली और सहकारिता के, साथ साथ में मधुमक्खी पालन के दृष्टि से और सिंचाई के दृष्टि से ये सभी हमारे अधिकारी और कर्मचारी वहाँ पर एक पूरी टीम बनी हुई है। और ये टीम इस एक पखवाड़े के भीतर 10,125 स्थलों पर जाकर के किसानों से संवाद करेगी। कल जो दोपहर का कार्यक्रम होगा वो कृषि विज्ञान केंद्र 85 जिलों में हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं वहाँ पर, और अन्य जो उसके लिए अतिरिक्त निर्धारित स्थान है वहाँ पर वो कार्यक्रम होगा। और उस कार्यक्रम को हम लोग यहाँ से उनको लाइव स्ट्रीमिंग हम कराएंगे, जिससे कि वहाँ के उपस्थित किसानों को लखनऊ के कार्यक्रम की जानकारी उनको हो सके। इस कार्यक्रम के भीतर हम लोगों ने जो अभियान का उद्देश्य है वो किसानों को खरीफ के फसलों की नवीनतम प्रजाति के बीज और आधुनिक तकनीकी की जानकारी दिया जाना, प्राकृतिक खेती को करने की विधि को और उसका प्रसार करना और उनके भीतर प्रयोग करके बताया जाना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड पिछले दिनों में और अभी भी सॉइल टेस्टिंग के काम चल रहे हैं, उसके आधार पर किसानों का फसल का चयन किया जाना और कीट रोग नियंत्रण के उपायों के बारे में भी तो हमारे प्लांट प्रोटेक्शन के साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा जानकारी दिया जाना, बायो पेस्टिसाइड और बायो एजेंट के माध्यम से कैसे हम बीमारी की रोकथाम कर सकते उसके बारे में जानकारी दिया जाना, रासायनिक उर्वरकों का संतुलित प्रयोग किया जाए और बायो कंपोस्ट का भी इस उपयोग खेती के लिए बढ़ाई जाए, इस पर भी वहाँ पर हमारे वैज्ञानिक चर्चा करेंगे। आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग करने के तौर तरीके और जो स्मार्ट कृषि है उस स्मार्ट कृषि के बारे में उनको जानकारी देंगे। जल प्रबंधन का भी एक कार्यक्रम होगा, इसके भीतर एक हिस्सा होगा जिसके भीतर कम पानी का इस्तेमाल करके अधिक फसल हम कैसे ले सकें, वन ड्रॉप मोर क्रॉप को देखते हुए इस ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर सिंचाई आदि इन चीज़ों के ऊपर फोकस होगा। कृषि ड्रोन का लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन किया जाएगा और खेती का इंटीग्रेटेड और मल्टी क्रॉपिंग के मॉडलों पर भी चर्चा उनके भीतर होगी और किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग और मल्टी क्रॉपिंग करें और डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर बातचीत होगी। प्रदेश के भीतर 3500 से ज़्यादा एफपीओ बनाए गए हैं, उनकी भूमिका के बारे में भी और क्लस्टर फार्मिंग पर चर्चा होगी। कृषि वैज्ञानिकों का किसानों के साथ सीधा संवाद होगा, जिसके माध्यम से किसानों के भी जो नवाचार हैं, जो प्रगतिशील किसान हैं, उस टीम के एक हिस्सा हैं, वो भी अपनी बातों को उसके बीच में रख सकेंगे और जिन्होंने विशेष प्रयोग किए हैं उन प्रयोगों को
हमारे उनके ऊपर रिसर्च के कार्यक्रम भी हम लोग बढ़ाएंगे, जिससे कि उसको गति और बढ़ाई जा सके। इस प्रकार से कल जो कार्यक्रम हमारा प्रारंभ हो रहा है, मैंने बताया कि कल आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कल 11:30 बजे लोक भवन से शुरू करने वाले हैं और ये पूरा 15 दिन का लगातार सतत यह अभियान होगा। मुझे संभावना है कि 2 दिन हमारे कृषि मंत्री जी इस कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में होंगे, जो अभी तक संकेत मिले हैं भारत सरकार के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। मेरठ और झांसी में वो अपनी 2 जगह भागीदारी करेंगे। हमने राज्य के सभी मंत्रियों के साथ